ओम नमः सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो वैजायनम नमो लोय सौणम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मुनि भी उपासित तीर्था सरस्वती अर्थ नो दूरितन अज्ञान तिमिरंधनां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम शेषां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भवजीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री पांडव पुराण नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां अनुचुसार माध्यम श्री शुभचन आचार्येण विचितम सर्वे श्रोतारः सावधानतया सर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुन आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल जो चर्चा चल रही थी उसमें भगवान नेमिनाथ के विवाह का और उनके जीव दया के कारण वैराग्य का वर्णन हुआ था और उसके बाद उन्होंने पांडवों को भी धर्म के अच्छे अच्छे उपदेश दिए। उसके बाद वे गिरनार जी के उज्जैन पर्वत से मोक्ष को पधारे। धर्म शब्द का अर्थ है कि जो संसार सागर से पार निकालकर जीवों को मुक्ति में पहुंचा दे और ज्ञान द्वारा आत्मा की जो विशुद्धि होती है वही सच्चा धर्म है। वही एक ऐसा कारण है जो कि जीवों को संसार के बंधन से छुड़ा सकता है। तात्पर्य यह है कि आत्मा की बिल्कुल ही शुद्ध अवस्था को धर्म कहते हैं और सिवाय इसके जो भेद परभेद रूप है वह इसी निश्चय का साधन है। मतलब यह है कि जो निश्चय है, जिन शास्त्र में ये लिखा है जो निश्चय है वो अभेद रूप है। अगर हम कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तो ये भेद रूप है कि चारित्र का मतलब है हम व्रतों को ग्रहण करें, सम्यक दर्शन का मतलब ये है कि सिद्धांत मजबूत हो, लेकिन जो निश्चय रूप है वो इन तीनों की एकता ही है। गरज यह है कि व्यवहार द्वारा ही निश्चय धर्म प्राप्त होता है। हम पहले निश्चय मोक्ष मार्ग में जाते हैं, संयम इत्यादि ग्रहण करते हैं। उसके बाद जब सीढ़ी पर आरूढ़ होते हैं, ध्यान में मग्न होते हैं, तब तीनों की एकता वही निश्चय मोक्ष मार्ग है और उसी के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह धर्म का पूर्ण स्वरूप सुनकर कुंती पुत्र पांडवों ने सीधे सादे वचनों के द्वारा आत्मशुद्धि के अभिप्राय से को लेकर तो ये इस तरह धर्म का पूर्ण स्वरूप सुनकर कुंती पुत्र पांडवों ने सीधे सीधे वचनों द्वारा आत्मशुद्धि के अभिप्राय को लेकर प्रभु से अपने भावांतरों को पूछा। वे बोले कि भगवान, हमने कौन सा ऐसा पुण्य किया कि जिसके प्रभाव से हम लोग परस्पर स्नेह से भरे महाबली और निर्मल चित्त हुए, और पांचाली ने वह कौन सा पुण्य पैदा किया था जिससे कि वह एक ऐसी अद्भुत सुंदरी हुई, और फिर उनसे ऐसा कौन सा पाप बन गया कि जिससे उन्हें 5 पुरुषों का दोष लगा।
अर्थात वह पंच भरदारी कही गई। उत्तर में भव्य पुरुषों के उद्धार के लिए तत्पर भगवान बोले कि जम्बू वृक्ष द्वारा शोभित जम्बू द्वीप में भरत नाम क्षेत्र है। उसमें सब प्रकार से सुशोभित अंग देश हैं, जो कि ऐसा जाना जाता है कि जैसे कि शुभ लक्षण पूर्व अंगों वाला महान अंगी ही हो। इस देश में कहीं भी शत्रु का नाम निशान नहीं था। यही कारण है कि इसकी ख्याति सारी पृथ्वी पर थी। इसमें एक चंपा नाम की नगरी है, जो कि प्राकार परिखा द्वारा बेड़ी हुई होने से भूतल पर बहुत अधिक शोभाशाली है। वह बहुत अधिक पवित्र है, अतः ऐसी जानी जाती है जैसे पवित्र मनुष्यों को वह और भी पवित्र बनाती है। उसके राजा का नाम मेघवाहन था। वह कौरव वंशी था। मेघवाहन के समय इस नगरी में एक बड़ा भारी गुणी ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था सोमदेव। सोमदेव की स्त्री का नाम सोमिला था और वह बहुत ही काले रंग की थी। सोमदेव के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे सोमदत्त, सौमिल और सोमभूति। सोमिला के भाई का नाम अग्निभूति था और उनकी स्त्री थी अग्निला और उसकी स्त्री थी अग्निला। अग्निभूति के अग्निला के गर्भ से चंद्रमा तुल्य सुंदर मुख वाली 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई, जिनके नाम थे धनश्री, मित्रश्री और नागश्री। नागश्री तो इनमें सचमुच दूसरी श्री जैसी ही थी। इन तीनों का क्रम में सोमदत्त आदि के साथ पाणी ग्रहण हो गया। एक दिन की बात है कि निमित्त पाकर सोमदेव संसार देह भोगों से विरक्त हो गया और जाकर उसने मिथ्या मार्ग को हटाने वाली गुरु के निकट जिन दीक्षा धारण कर ली। उधर भव्य गुणों के भंडार भक्त, भव्य और धर्मात्मा सोमदत्त आदि तीनों भाई भी धीरता के साथ श्रावक धर्म का अध्ययन करने लगे और सम्यक व्रत धारण करने वाली निर्मल चित्त सोमिला भी परम धर्म को धारण कर सिद्धांत सुनने के लिए उन्नत हो गई। वह उत्तम भावों वाली अपनी पुत्र वधुओं को सदा काल यही आदेश देती रहती थी कि बुद्धिमानों ने अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य को व्रत कहा है। तुम्हारा धर्म है कि तुम सब इनका पालन करो। इनके साथ तुम्हें यह भी उचित है कि तुम इन व्रतों की रक्षा के लिए खाड़ना, पीसना, चौका, चूल्हा, पानी छानना आदि विधि बड़ी सावधानी के साथ करो और यथोचित तथा पूरी शुद्धि के साथ पात्र दानादि धर्मों को निभाओ। सोमिला के इन वचनों को सुनकर 2 बहुओं ने तो धर्म का बहुत जल्दी और बड़े हर्ष के साथ श्रद्धान कर लिया, लेकिन नागश्री को उसकी ये बातें न रुचि और उसने विमुख होकर मिथ्यात्व की ही अभिलाषा की। वह बड़ी दुष्टा थी, उसे धर्म कर्म सुहाता ही न था। वह क्रोध की खान और कलह प्रिय थी, सदा ही पाप कर्मों में रत रहती थी। यह सब होते हुए भी सोमिला ने उससे फिर भी कहा कि उसकी भलाई के लिए उसे उपदेश दिया कि बेटी, मिथ्यात्व सेवन करते करते तो बहुत काल बीत गया, अब तो धर्म की तरफ ध्यान दे और विषाद को पैदा करने वाले मिथ्यात्व को छोड़, जिससे तेरे आत्मा का भला हो, तेरा संसार जाल कटे। देख, संसार की यह दशा जो कि जीव मिथ्यात्व के नशे में मोहित है, वह धर्म पर श्रद्धा ही नहीं लेते। जैसे कि पित्त ज्वार वाले जीव को मीठा दूध भी रुचिकर नहीं होता। जो जीव पापी या पापाचरण में मग्न रहता है, उन्हें चाहे जितना ही धर्म का उपदेश क्यों न दिया जाए, कभी भी रुचिकर ना होगा। जैसा कि चाहे जितना ही प्रयत्न क्यों न किया जाए, पर उल्लू का बच्चा चमकते हुए सूरज को कभी अच्छा कहेगा ही नहीं। बात यह है कि मिथ्यात्व के मद से मत हुए मोही जीव सदाकाल संसार में चक्कर काटे करते हैं। उन्हें कहीं भी सुख का लेश नहीं मिलता। जैसे कि मृग तृष्णा के वश दौड़ा करता है और वह जल कहीं भी नहीं पाता। इसलिए जो प्राणी अपना हित चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे मिथ्यात्व को बहुत जल्दी छोड़ दें। जैसे कि लोग घर में मैले कुचले मल को निकालकर फेंक देते हैं, सोमिला ने इस तरह नागश्री को बहुत कुछ धर्म का उपदेश सुनाया, पर उसके मन में एक भी बात न ठहरी, जैसा कि कामलिनी के पत्ते पर पानी की बूंद नहीं ठहरती। इसके बाद एक दिन का जिक्र है कि धर्म रुचि नाम प्रवर दृष्टि एक बड़े भारी योगी भिक्षा के लिए सोमदत्त के घर आए। देखकर सोमदत्त ने उन्हें पड़गाहा
और नमस्कार कर ऊंचे आसन पर बैठाया। इसके बाद उसने प्रासूक जल द्वारा उनके पांव धोए और वह नागश्री को दान की विधि बता कार्यवश कहीं बाहर चला गया। इधर नागश्री ने जब दान देने में कुछ गड़बड़ी की तब उसकी सास सोमिला ने उससे कहा कि बहू, दीप्त देह के धारक इन मुनि को तुम उत्तम रीति से तैयार किया आहार दो और नवदा भक्ति जन्य पुण्य का उपार्जन करो। सास के ये वचन सुनकर मिथ्यात्व रूपी मदिरा के मोह से मदोन्मत्त हुई नागश्री बड़ी बिगड़ी और मन ही मन इस प्रकार बुरे विचार करने लगी कि यह नग्न मुनि कौन है, अन्न का नाश करने वाला दान क्या पदार्थ है, दान देने से क्या होता है और इन नंगे को दान देने से फल ही क्या होगा। इस प्रकार के बुरे विचार कर क्रोध में वह थर थर काँपने लगी। उसे वह सब बड़ा बुरा लगा। उसने तब भोजन में विष मिला दिया जैसे नागिन ने जहर ही उगल दिया हो। उसकी सास बड़ी सरल चित्त थी, अतः उसने ना जान पाया कि इस आहार में विष मिला हुआ है, सो वह उस बेचारी ने मुनि को वही आहार दे पात्र दान के प्रभाव से पुण्य अर्जन किया। उधर भोजन करते मुनि के शरीर में क्षण भर में ही व्याधि बढ़ गई, जैसे कि वर्षा काल में लताएं बढ़ जाती हैं। यह देख योगी भी जान गए कि उन्हें विष दिया गया है। तब बड़ी शांति के साथ धर्म में लीन हो सावधानी पूर्वक संन्यास लेकर उन्होंने परम तपना आरंभ किया और विशुद्धि बुद्धि के साथ आराधना कर प्राणों को छोड़ा। वह सर्वार्थ सिद्धि गए। उधर नागश्री की इस करतूत का पता जब सोमदत्त आदि को लगा तब उन भव्योत्तमों का चित्त बड़ा उदास हुआ और वे संसार देह भोगों से विरक्त हो गए। इसके बाद उत्तम आचरणों के धारक सोमदत्त आदि ने वरुण नाम गुरु के पास जाकर उन्हें नमस्कार कर उनसे जिन दीक्षा ले ली। इसी प्रकार नागश्री की कृति को जानकर परस्पर में परम प्रीति रखने वाली धनश्री और मित्रश्री भी विरक्त हो गई और उन्होंने गुणवती आरिका के पास जाकर दीक्षा ले ली। उक्त तीनों ही ने धर्म ध्यान में लीन होकर 5 आचारों का पालन किया। बाह्य तथा अभ्यंतर तपों को तपा तथा अंत में संन्यास धारण कर शम दम में उद्यत हो प्राणों को छोड़कर वे आरण और अच्युत स्वर्ग में गए। इसी प्रकार धनश्री और मित्रश्री भी शुद्धि के साथ उत्तम आचरण करती हुई शील रक्षा के हेतु सिर्फ एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए बड़ी ही शोभित हुई और अंत में परिग्रह से विमुक्त हो संन्यास ले सम्यक दर्शन के बल से स्त्रीलिंग छेद कर आरण अच्युत स्वर्ग में गई। आरण और अच्युत नाम के स्वर्गों में उक्त ये स्वर्गों के नाम है 2। आरण और अच्युत नाम के स्वर्गों में उक्त 5 ही जीव समानित जाति के देव हुए और वे परमोदयशाली वहाँ सर्वोत्तम सुख भोगते हुए चिरकाल तक रहे। वहाँ उन्होंने उपपाद शिला पर दिव्य शरीर पाया और सूरज के तुल्य उनकी प्रभा हुई। वे अवधि ज्ञान द्वारा अपना पहले का वृत्तांत जानते थे, विविध नृत्य कला पारंगत थे, शोक रहित और शंका आदि से विहीन थे, देवताओं के द्वारा नमस्कृत थे और नाना तरह की सेना से विराजित थे। वे शुद्ध जल से स्नान करते थे और जिन पूजा द्वारा पवित्र थे। वे 22,000 वर्ष बीत जाने पर मानसिक आहार लेते थे। 22,000 वर्ष के बाद मानसिक बाहर पक्ष चले जाने पर श्वासोच्छ्वास लेते थे। 12 पक्ष चले जाने पर उनकी 22 सागर की आयु थी और उन्हें बड़ा ही सुख था। जिन देव के बताए धर्म के निमित्त से उनका मोह रूपी अंधेरा दूर हो गया था, उनकी हजारों देव पूजा करते थे। वे 3 लोक में स्थित जिन भगवान की यात्रा करते थे और हजारों सुंदर देवांगनाएं उनकी सेवा में उपस्थित रहती थी, वे जयवंत हो। जो बुद्धि धन के धनी संसार में मनुष्य जन्म जन्य सारभूत उत्तम सुखों को भोग 14 प्रकार के परिग्रह से मोह छोड़ 12 प्रकार के घोर तप को तप कर अच्युत आरण नाम के देव स्थान को गए। वे सब धर्म का ही पवित्र प्रभाव है। ऐसा जानकर बुद्धिमानों का कर्तव्य है कि वे अपनी भलाई के लिए सिद्ध पद के दाता धर्म का सेवन करें। सच बात यह ही है कि संसार में धर्म ध्यान करना ही सार है। जो यह विभूति दिखाई देती है वह सब असार है, क्षण भंगुर है। इस प्रकार ब्रह्मचारी श्रीपाल की सहायता से श्री शुभचंद्र भट्टारक द्वारा रचे हुए पांडव पुराण में अर्थात महाभारत में पांडवों के 2 भावों का वर्णन करने वाले 23वां पर्व समाप्त हुआ।
उन अरिष्ट नेमिनाथ को नमस्कार है, जो 2 प्रकार के धर्म रथ की धुरा है, जिनको नर सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं एवं जो न्यायकारी हैं। इसके बाद नागश्री का मुनि को जहर देने का रूप पाप सब पर प्रकट हो गया। लोग उसकी निंदा करने लगे और उसे पीड़ा देने लगे। इतना ही नहीं किंतु उन्होंने उसका मस्तक मुंडवाकर उसे गधे पर चढ़ाया और सारे नगर में फिरा कर नगर से बाहर निकाल दिया। लोगों ने पत्थरों से मारा, बड़ा दुख दिया। अंत में वह कोढ़ के दुख से मरी और पाप के वश 5वें नरक में पहुंची। वहाँ उसने छेदन, भेदन, शूलरोहण, ताड़न आदि विविध दुखों को भोगा और बड़े कष्टों से वहाँ 17 सागर की आयु को बिताया। बाद में आयु पूरी होने पर जब दुर्बुद्धि वहाँ से निकली, तब स्वयंप्रभ नाम द्वीप में वृष्टि विष जाति का सर्प हुई। उसकी चंचल जीभ थी, क्रोध से नेत्र लाल थे, वह बड़ा हिंसक था और कृष्ण लेश्या का धारक अतिशय कृष्ण था। फण की फुफकार से वह बहुत भयावह था। उसकी पूँछ बहुत चंचल थी और वह कषाय के मारे एकदम विवश हो रहा था। जान पड़ता था मानो वह मूर्ति धारण कर क्रोध ही आया हो। वह यहाँ से आयु पूरी कर मरा और पाप के फल से दूसरे नरक में पहुँचा। वहाँ उसने 3 सागर की आयु प्रमाण दुख के पूर्व में खूब ही गोते मारे। वहाँ से निकल के वह कुछ कम 2 सागर तक त्रस्त तथा स्थावर योनि में फिरा और उसने अगणित जन्म मरण किए, जिनके दुख का कुछ ठिकाना ही नहीं। इसके बाद वह पापी जाकर चंपापुरी में चांडालीन हुआ। देव संयोग से एक दिन वह वहाँ पर उदंबर फल आदि खाने के लिए जंगल में गई थी कि सहसा उसे समाधि गुप्त नाम योगींद्र दिख पड़े। उन्हें देखकर सुख की इच्छा से वह धीरे धीरे उनके पास गई। वह मौन धारण किए स्थिर बैठे थे। वे किसी से कुछ कहते बोलते ना थे। वे ध्यान में निमग्न थे। उनको इस तरह ध्यान में बैठे देखकर उस चंडाली ने पूछा कि महाराज, आप यहाँ क्या करते हैं? उसके मुख इस तरह का प्रश्न सुनकर उसका ध्यान भंग हुआ। वह उससे शांति के साथ बोले कि भव्य भय द्वारा आकुल हुए ये प्राणी संसार में चक्कर लगाते हैं और पाप के वश होकर दुर्गति में जाते हैं। इतने पर भी जो बड़ी कठिनाइयों में हाथ आने वाले मनुष्य जन्म को पाकर धर्म नहीं करते, वे अधम पुरुष पुनः पुनः दुर्गति में पड़ते हैं और विविध दुख भोगते हैं। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फलों को छोड़ दे एवं प्राणियों की हिंसा भी ना करे। जो मनुष्य ऐसा करता है वही संसार में धर्मप्रिय होता है। इसके सिवा रात्रि भोजन और अनंत काय का त्याग करे। कभी बिना छना पानी ना पीवे और ना बहु बीज वाले पदार्थ खाए। मक्खन और द्विदल को छोड़ दे। इसी प्रकार 2 दिन में के रखे हुए मट्ठा वगैरह को भी ना खावे। फूलों का खाना छोड़ दे और जिन फलों में से दूध निकलता है उन्हें काम में न लें। कभी झूठ ना बोले, कभी चोरी ना करें। हमेशा शील को पालें और परिग्रह की मर्यादा करें। पर बात यह है कि जो श्रद्धापूर्वक इन त्यागों से बुद्धि को निर्मल रखेगा, फल उसी को मिलेगा। और जो केवल बाहरी दिखावा करने के लिए त्यागी बनेंगे, वह उल्टा फल पाएगा, अर्थात दुख भोगेगा। इसके सिवा जिन देव के बताए मार्ग का श्रद्धान रखना, सदृद्धि के साथ ध्यान करना और पंच मंत्र का जाप जपना, यही आत्मा की स्वतंत्रता है और यही सच्चा धर्म है। इसको पालना और इसकी भावना करना मनुष्य का पूरा पूरा कर्तव्य है। जो सर्वोत्तम मनुष्य जन्म को पाकर ऐसे धर्म का पालन नहीं करता, उस अधर्मी के लिए दुर्गति रूपी खाड़ा खुदा हुआ ही है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। यो धर्म का उपदेश देकर उस मुनिनाथ ने कहा कि ऊपर जो कुछ भी कहा गया है वह सब तुम्हें विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। मुनिनाथ का ये पवित्र उपदेश सुनकर उस चांडाल ने उसी क्षण पंच मंत्र को स्वीकार किया और यथायोग्य पवित्र व्रतों को लेकर मध्य मास आदि का त्याग किया। उसके बाद वह धर्म का पालन करती हुई जब मरी, तब जाकर मनुष्य भव को प्राप्त हुई। चंपा नगरी में एक सुबंधु नाम का धन्यात्मा और बहुत धनी वैश्य था। उसे राज सम्मान प्राप्त था और सभी स्वजन इसकी सेवा करते थे। इसकी स्त्री का नाम धनदेवी था। वह बड़ी चतुर और कुल को पालने वाली कुलपालिका थी। उस चंडालिनी ने आकर इसी के यहाँ जन्म लिया। वह उसके यहाँ पुत्री हुई। उसके शरीर से बड़ी दुर्गंध आती थी, इसलिए उसका नाम भी दुर्गंधा पड़ गया था। इस पुरी में एक दूसरा और भी वैश्य था जिसका नाम धनदेव था और जो बिल्कुल ही दरिद्र था। इसकी स्त्री का नाम अशोक दत्ता था।
इसके गर्भ से 2 पुत्र हुए, एक जिनदेव और दूसरा जिनदत्त। ये दोनों विद्याभ्यास करते हुए थोड़े दिनों में यौवन दशा को प्राप्त हुए। एक दिन का जिक्र है कि सुबंधु ने आकर धनदेव से बहुत मान पूर्वक प्रार्थना की कि आप धर्मात्मा जिनदेव के साथ दुर्गंधा के विवाह को स्वीकारता दीजिए। राजमान्य सुबंधु की बात सुनकर धनदेव चुप रहा और उसने सोचा कि यदि ऐसा ही भवितव्य है तो उसे कौन रोक सकता है। इसके बाद सुबंधु ने जब दोबारा प्रार्थना की तब धनदेव ने यथेति कहकर उसे अपनी स्वीकारता दे दी। सच है कि धन की चतुराई के आगे मनुष्य की चतुराई जरा भी काम नहीं देती। यह बात जब जिनदेव ने सुनी तब वह बड़ा संकट में पड़ा। मन ही मन सोचने लगा कि यदि मेरी ऐसी जाया हुई तो खोटे कर्म का फल ही समझना चाहिए। यदि सचमुच ही मेरे साथ दुर्गंधा का विवाह हो गया तो मेरा यौवन विफल ही हुआ। जैसे बकरी के गले में स्तन निस्तार होते हैं वैसे ही मेरा यौवन भी निस्सार है। बड़ी भारी संकट की बात है कि दुर्गंधा का पिता एक बड़ा भारी श्रीमान और राजमान्य मंत्रविद पुरुष है। इस कारण मेरे पिता उनके वचन को किसी तरह भी नहीं टाल सकते। यदि दुर्गंधा जैसी दुष्टा, अभागी, दुखिनी और दीनचित्त स्त्री मेरी जाया हुई तब तो मैं फिर भोगों को भोग ही चुका। ऐसे बुरे संबंध से तो मनुष्य के लिए मर जाना ही अच्छा है। जिस तरह रोग के संबंध से जीवों को दुख होता है उसी तरह बुरे संबंध से भी पीड़ा पहुंचती है। इस समय ना तो उसकी आंखों में नींद थी और ना उसके खाने पीने की ही सुध थी। सिर्फ वह इसी एक चिंता में लीन था। इसके बाद वह अपने छुटकारे का कोई उपाय ना देख पाता। माता पिता से बिना कहे ही घर से निकल वन को वह चला गया। वहाँ वह समाधि गुप्त नामक मुनि को नमस्कार कर उनके आगे बैठ गया। मुनि से अपने धर्मोपदेश सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। उत्तर में योगी बोले कि जिनदेव जरा सावधान चित्त होकर सुनो। मैं तुम्हारे लिए धर्म का स्वरूप कहता हूँ। सम्यक्त्व सहित ज्ञान चरित्र को धारण करना ही धर्म है और मोक्ष के अर्थी पुरुषों को उचित है कि वे इसे धारण करें। 6 काय के जीवों की रक्षा करना, सच बोलना, परधन और पराई स्त्री का त्याग करना भी धर्म है। पर ध्यान रहे कि यह त्याग जब परिणामों की विशुद्धि के साथ किया जाएगा तभी धर्म का रूप पाएगा, नहीं तो यह धर्म नहीं किंतु ढकोसला कहा जाएगा। देखो, यह धर्म का ही फल है जो जीवों को सारभूत सुख का कारण अच्छा संयोग मिलता है और मनचाही वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा जानकर हे धीमान जिनदेव, तुम धर्म रूपी अमृत को हृदय में धारण करो। मुनिनाथ के द्वारा धर्म का स्वरूप सुनकर जिनदेव को वैराग्य हो गया और उसने व्रत धारण कर लिए। उन व्रतों का आश्रय लिया कि संसार सागर में पार करने के लिए नौका के जैसा ही है, संसार से पार पहुंचने वाले हैं। इसके बाद सुबंधु ने बड़े हठ पूर्वक नाम और गुण दोनों से ही दुर्गंधा जैसी अपनी लड़की का विवाह जिनदत्त के साथ कर दिया। जिनदत्त उस नवोड़ा के गाढ़ आलिंगन की इच्छा से उसे अपने घर लिवा गया और वहाँ वह उसके साथ एक शैया पर बैठा। पर उसके शरीर से निकलने वाले दुर्गंध को ना सहने के कारण वह भी माता पिता से कुछ बहाना बना सवेरा होते ही घर से निकल भागा। उसके चले जाने पर दुर्गंधा बड़ी दुखी हुई और अपनी निंदा करती हुई विलाप करने लगी। हाय, ऐसे मैंने कौन से पाप किए जिससे इस समय मेरे ऊपर यह दुख अपार पड़ा। इसके बाद जिनदत्त के चले जाने की खबर जब दुर्गंधा की माता को मिली तब उसे दुर्गंधा की अपने घर बुला लिया और उसे यह सीख दी, बेटी अब तू धर्म में अपनी बुद्धि लगा, तेरा कल्याण होगा। देख पाप का कैसा बुरा फल है। इसके बाद दुर्गंधा माता के पास ही रहने लगी, परंतु दुर्गंध से उसके स्नेह को दुख होने लगा। तब उन्होंने उसे हमेशा के लिए ही एक जुदे मकान में रख दिया। इससे वह बड़ी दुखी हुई। इसके बाद एक दिन का जिक्र है कि अक्षुण्ण व्रतों को पालने वाली एक आरिका उसके पिता के घर आई। दुर्गंधा ने जाकर उन्हें नमस्कार किया और प्रधान कर विधिपूर्वक उज्ज्वल आहार दिया। अपनी साथ की 2 आरिका के साथ ग्लानि रहित और निर्मल मन वाली उस आरिका ने आहार लेकर क्षण भर समता भाव के साथ वहाँ विश्राम किया। तब दुर्गंधा ने उनसे पूछा कि आर्य, ये 2 युवती आरिकाएँ कौन हैं और इनके शिक्षित होने का क्या कारण है। उत्तर में आरिका बोली कि ये दोनों पहले स्वर्ग में सौधर्म इंद्र की विमला और सुप्रभा नाम की देवियाँ थीं। एक समय ये दोनों पूजा के लिए उन्नत होकर अपने देव के साथ नंदीश्वर द्वीप गई
और वहाँ उन्होंने बड़े हर्ष के साथ जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों की पूजा की। इसके साथ ही उन्होंने गीत नृत्य आदि उत्सव कर यह प्रतिज्ञा की कि हम मनुष्य भव में नियम से तप करेंगे। इसके बाद आयु को पूरी होने पर वह वहाँ से चलकर आई और आकर यहाँ अयोध्या में श्रीशेन राजा की श्रीकांत नाम रानी के गर्भ से पुत्रियाँ हुई। उनका नाम हरिशेना और श्रीशेना है। कुछ काल में ये युवती हुई। मदनाधिष्ट इसका रम्य रूप बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ने लगा। तब कल्पनातीत सैकड़ों उत्सवों के साथ राजा ने इनके स्वयंवर की तैयारी करी। उस समय बुलाए हुए देश विदेशों से बड़े बड़े विद्वान और मंगल रूप गहनों से मंडित राजगण आए और मंडप में इकट्ठे हो गए। इस समय अपनी कमला नाम की वेत्रधारिणी दासी के साथ ये मंडप में आई और वहाँ बैठे हुए राजाओं को देखकर उन्हें जाति स्मरण हो आया। ये सब अपने अपने पहले भव के पिताओं को याद कर, अपने गुजरे हुए भवों का हाल कहकर और सब भूपों को वापस विदा कर वन को चली आई। वहाँ उत्तम संयमी ज्ञान सागर मुनि को नमस्कार कर इन्होंने यह प्रार्थना की कि जिसमें फिर उन्हें स्त्री पर्याय न धारण करना पड़े। इसके बाद इन दोनों ने उन मुनि से दीक्षा ली और विहार करती करती यहाँ आई हैं। उन आरिका के ऐसे वचन सुनकर दुर्गंधा भी विरक्त हो मन ही मन बोली कि धन्य है इनके जो ये बड़भागिनी राजपुत्रियाँ इतनी सुंदर और सुकोमल होकर भी भोगों को छोड़कर दीक्षित हुई, और मैं ऐसी बुरी देह वाली जिसके पास दुर्गंध के मारे कोई खड़ा तक नहीं होता, सदा दुखिनी रहती हुई विषयों की वांछा रखूँ तो कहना पड़ेगा कि मेरा बड़ा भारी दुर्भाग्य है। मुझ सदृश अभागिनी कोई नहीं है। यह कहकर लज्जा से नतमस्तक हुई उसने संयम के लिए उस आरिका से प्रार्थना की और अपने माता पिता को समझा बुझाकर तप धारण कर लिया। वह तपस्विनी हो गई। इसके बाद तीर तपते और परिशहों को सहते हुए उसने भव्य शांति का अर्थात आरिका के साथ पृथ्वी तल पर विहार किया। एक दिन की बात है कि अपने 5 वीर पुरुषों को साथ लिए वसंत सेना नाम की एक सुंदरी वैश्या वन में पहुंची। उसे देखकर उस दुखिनी ने निदान किया कि मैं भी ऐसी हो जाऊं। इसके बाद ही जब उसे ख्याल हुआ तो वह बड़ी पछताने लगी कि धिक्कार है मुझे तो जो मैंने सुख को जलांजलि देने वाली बात को हृदय में स्थान देकर दुष्ट चित्त द्वारा मिथ्या पाप का उपार्जन किया। इसके बाद वह घोर तप कर और अंत में संन्यास लेकर प्राणों को छोड़ अच्युत नामक स्वर्ग में गई और वहाँ जो पहले सोमभूति नामदेव था उसकी देवी हुई। वहाँ उसकी 55 पल्ले की आयु थी। उसने देवों के साथ वहाँ मन चाहे सुखों को भोगते हुए और मानस प्राविचार का सेवन करते हुए बहुत समय बिताया। इसके बाद वे देव वहाँ से चय और हस्तिनापुर के राजा पांडु की कुंती और मद्री दोनों रानियाँ के गर्भ से उत्तम पुत्र हुए। देखो जो पहले सोमदत्त था वह तो तुम निर्भय युधिष्ठिर हो। सोमिल नाम तुम्हारा जो भाई था वह यह भीम है और शत्रु को जीतने वाला अर्जुन सोमभूति का जीव है। तुम लोग 3 जगत में प्रसिद्ध हो और अपने ही बल द्वारा उन्नत हुए हो। इसी तरह जो धनश्री का जीव या वह मद्री का पुत्र महान नकुल और मित्रश्री का जीव तुम्हारा छोटा भाई सहदेव हुआ। वह जो पहले सुकुमारी का यानी कि दुर्गंधा थी वह कापिल्यपुरी के पति द्रुपद राजा और धृतराष्ट्र रानी की द्रौपदी नाम की पुत्री हुई। इसने पहले भव में समिति गुप्ती व्रत और उत्तम भावना आदि द्वारा जो पुण्य पैदा किया था उसके प्रभाव से यह उत्तम रूप और कांति वाली हुई और भोग उपभोग की इसे पूर्ण सामग्री प्राप्त हुई। और वसंत सेना नामी वैश्या को देखकर जो निदान किया था यह उसका प्रभाव है जो सारे संसार में इसकी यह अपकीर्ति हुई कि द्रौपदी के 5 पति हैं, वह पंच भर्तारी है। यह बात है कि जीव मन वचन और काय द्वारा जिस तरह से कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। जैसे कि खेत में जैसा बीज बोया था वैसा ही फल होगा। ऐसा जानकर सुकृति पुरुष है उन्हें चाहिए कि वे पाप से दूर रहें और धर्म का सेवन करें, जिसके प्रभाव से संसार में सब सुख प्राप्त होता है। पहले भव में युधिष्ठिर ने जो उज्ज्वल चारित्र धारण किया था यह उसी का फल है जो इस भव में उसकी सत्यजन्य कीर्ति हुई।
वह भीम ने पहले भव में जो वैया व्रत किया था उसका यह फल है कि वह वैरियों द्वारा दुर्जय अत्यंत बली हुआ। पार्थ ने जो पवित्र चारित्र को धारण किया था उसका फल यह मिला कि वह धनुष कला का अच्छा ज्ञाता धनुर्धर हुआ। नागश्री के ऊपर उसका तब अति स्नेह था। यही कारण है कि द्रौपदी पर उसका अब भी वही स्नेह है, बहुत स्नेह है, क्योंकि प्राणियों का अत्यंत स्नेह पूर्व भव के निमित्त से ही होता है। इसी प्रकार धनश्री और मित्रश्री नाम की 2 ब्राह्मण स्त्रियों ने जो कर्मों को नाश करने के लिए सम्यक्त्व सहित उज्ज्वल तप रूपी विचित्र चारित्र धारण किया था, यह उसी का प्रभाव है जो वे दोनों यहाँ आपके अति प्यारे और प्रसिद्ध नकुल और सहदेव भाई हुए। इस प्रकार नेमिनाथ भगवान के द्वारा अपने भव्य भवों को सुनकर पांडव बड़े शांत हुए। उनके चित्र में जो उद्वेग था वह अब एकदम जाता रहा। जो इस तरह से शुभ भावों वाले हैं, संसार वन के लिए दावानल हैं, जिनवानी के रसिक हैं, विकार भावों से रहित हैं, अत्यंत पवित्र और कर्म वन के लिए वहनीय हैं, और जिन्होंने जिन यतियों के आचरण किए हैं वे सुधी तुम्हें रिद्धि दे। चिरकाल घोर तप कर जिन्होंने ब्रह्मांड के भव में बहुत पुण्य संचय किया, खोटे कर्मों का नाश कर उत्तम देव पद पाया, वह बाद वहाँ के सर्वोत्तम सुखों के भोग वहाँ से यहाँ का राजपथ प्राप्त किया, मनुष्यों के मुकुट हुए। युद्ध में दुर्योधन आदि राजाओं को जो कि बड़े ही समरशाली थे पराजित किया। हरि की सहाय पाकर जो महासमुद्र पार करने के लिए समर्थ हुए तथा महासमुद्र को पार कर द्रौपदी को लाए, वे बैरियों पर विजय पाने वाले अमर जैसे पांडव जयवंत रहे। इस प्रकार ब्रह्मचारी श्रीपाल की सहायता से श्री शुभचंद्र भट्टारक द्वारा रचे हुए पांडव पुराण में अर्थात महाभारत में पांडव और द्रौपदी के भावांतरों का वर्णन करने वाला 24वां पर्व समाप्त हुआ। ठीक है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोक सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दूत। हे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवानी माता की जय। जय जिनेन्द्र।